माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, वह क्रैश कोर्स के रूप में, और वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वह क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी बुक का संग्रह बता रहे हैं। वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वह एग्जामिनेशन में हर हाल में आएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, इतना आप लोग मानिए और इसको अध्ययन कीजिए, इसको याद कीजिए। तो आज का जो टॉपिक्स हमने रखा है वह टॉपिक्स है आपको हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइल, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यह जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसका बॉन्ड लेंथ और उसका जनरल फार्मूला, और साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप है उसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम बतलाने जा रहे हैं, जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है कि आप बहुत सारी किताबों का अध्ययन करके आप उसके बारे में जानकारी लेंगे। आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको रिजल्ट की ज़रूरत है। और रिजल्ट जो आपको आएगा वह आप जान लीजिए कि वह बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है क्वेश्चन का उसको पढ़ने की ज़रूरत है। आप यह जानिए कि भले ही सिलेबस आपको पढ़ना कुछ और है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं जिसका लेवल बहुत ही नीचा रहता है। आप आश्चर्य करेंगे कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं ट्वेल्थ में, मतलब ट्वेल्थ के जो सिलेबस का जो मैचिंग है वह आपको क्वेश्चन के पूछने के पैटर्न के मैचिंग पर नहीं है, फिर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानिए, आपको पूछा गया कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको मेथेन का प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है ना, जो आपको 10th लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन इस बार सेंटअप में भी पूछा है, कई एक बार व्हाट हैपेंस के क्वेश्चन रूप में क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आप बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है थोड़ा हट करके है, इसको आपको अलग ढंग से तैयारी करने की ज़रूरत है। और उसको मैं बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ा दूंगा, कम समय में और कम से कम स्टडी मटेरियल को पढ़ाते हुए अधिक से अधिक अच्छा रिजल्ट ला सकते। मेरे पास अनुभव है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़ करके और इसका अध्ययन करिए और 100% आप स्कोर कीजिए। तो आज का मैंने जो क्वेश्चन रखा हूँ वह क्वेश्चन है कि जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज। आपको आश्चर्य लगेगा क्योंकि आप लोग 10th में भी पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन, अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों क्वेश्चन यहाँ रखा गया है। हम ऐसा कोई बड़ी बात नहीं किए हैं, हम क्वेश्चन बैंक को टच किए हैं और हम कई एक बार क्वेश्चन बैंक में पूछा गया क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया कार्बन से, काफ़ी बहुत सारे हल्का क्वेश्चन रखा है, लेकिन उसको और अन्य जो कई एक प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन को हम एक जगह रख करके और कुछ में एनसीईआरटी को कुछ क्वेश्चंस को मिला करके हमने यहाँ पर रखा है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ने की जरूरत है। आप देखिए ना, आपको वैलेंसी ऑफ कार्बन पूछे हुए हैं, कार्बन के बॉन्ड लेंथ पूछे हैं, आपको हीरा का हाइब्रिडाइजेशन पूछे हुए हैं। जब हीरा का पूछे तो ग्रेफाइट का क्यों नहीं पूछेगा। हमने कुछ और इसी तरह का क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है, पढ़िए आप लोग। तो जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज, आप जानते हैं क्या होगा, CnH2n+2 होगा। ये एल्केन होगा, ये एल्कीन होगा, ये एल्काइन होगा। इसका आंसर क्या होंगे, ए होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन इज। यह एल्केन है, यह एल्कीन होगा। CnH2n जो है किसका है, एल्कीन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन इज। एल्काइन के लिए होगा आपको CnH2n-2। यह तीनों हाइड्रोकार्बन आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे और 10th लेवल का भी क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। और 10th के आपको हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के हाइब्रिडाइजेशन की भी तो बात किया है, तो आपको पूछा गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है
जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर थोड़ा लॉजिक की जरूरत है। वह है आपको कि CnH2n प्लस 2O और एक है CnH2n प्लस 1O OH और है ROH। आप तो जानते होंगे, ये भी जानते हैं, लेकिन ये भी जाने कि ये भी होगा। क्यों होगा? तो आप जानते हैं CnH2n प्लस 1OH। आप यहाँ देखिए, यह एल्किल है और इसमें OH है, तो यहाँ 1 एक हाइड्रोजन है और इसमें से एक हाइड्रोजन और इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे CnH2n प्लस 2, एक ऑक्सीजन बचा हुआ। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यह भी होगा, ए भी होगा, बी होगा और सी होगा। इसका आंसर कौन होगा? डी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन गया। आपको यह केवल पूछता तो यह होता, यह आपको यह पूछता तो यह लिख सकते थे, यह भी होता, यानी 3 ऐसे क्वेश्चन बने। इस बार तो कार्बोक्सिलिक एसिड का इस तरह का क्वेश्चन पूछा है सेंटअप में, देखिएगा, और थोड़ा घुमाया भी है, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन ही पूछेंगे। आप लोग बहुत एडवांस पढ़ के जरूर जाते हो, लोग स्टूडेंट लोग जाते हैं, क्योंकि वह बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, गोल्ड से जुड़े हुए हैं, आइलैंड से जुड़े हुए हैं, आकाश से जुड़े हुए हैं, और वो लोग सोचते हैं कि ऐसा, ये सारे छोटे छोटे बातों पर ध्यान नहीं रहता है और क्वेश्चन ऐसा ही पूछे जाते हैं। आप देखिए ना 2020 का क्वेश्चन हीलियम का सिंबल पूछे हुए हैं। आप क्वेश्चन पूछने का तरीका जान लीजिए, और अक्सर स्टूडेंट गलती करके भी आए, क्योंकि हीलियम का सिंबल पूछा है कि, तो आप यह देखेंगे कि लोग कितना HM लिखे हुए हैं, कितना HI लिखा है, कितना HE लिखा है, तो वहाँ पर कंफ्यूज कर गए, है ना। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, आपके क्वेश्चन बैंक में है 2022-2020 का क्वेश्चन है, तो इस बार क्यों नहीं पूछ सकता है? आप लोगों को तो अंदाजा ही नहीं लगता है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह सही बात है, तैयारी लोग करके जाते हैं कुछ और आता है कुछ, इतना लेवल लो कर देता है कि वहाँ की तैयारी ही नहीं है, तो वहाँ पर क्वेश्चन छूटेगा। इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर के आप पढ़िए, कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। मैं एक एक क्वेश्चन पूछने का तरीका को जानता हूँ, और मैं बोर्ड लेवल का ही अभी पढ़ाऊँगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता है, एल्किल के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्कोहल है, ये ईस्टर है, यह एमीन है। यह 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और बनेंगे, तो यहाँ पर आप जानेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, ये भी 3-4 बार पूछते आ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन इज, बहुत बेहतर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इस साल के लिए। तो RCOOR देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, यह ईस्टर है, यह कीटोन है, और यह ईथर है, यह एमाइड है। तो किसका पूछ रहा है? कीटोन का। कीटोन का क्या होंगे? यह बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जनरल फार्मूला ऑफ ईस्टर इज RCOR, यह कीटोन है, RCOOR यह होगा, बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल फार्मूला ऑफ एमीन इज, एमीन के लिए होगा RNH2, यह एमाइड है। देखिए, यह एमाइड है, यह एमीन है, यह अल्कोहल है, यह हेलोएल्केन है, तो यहाँ पर कौन होगा? एमीन है, तो बी आंसर होंगे RNH2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमाइड और एमीन को यहाँ क्लियर कीजिए कि RCOH2 रहेगा तो एमाइड होगा, RNH2 रहेगा तो एमीन होगा। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन इज, हमने कहा है क्वेश्चन ही पूछा गया है। आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक के प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, आप 12 से लेकर के और 22 तक का क्वेश्चन देखिए, और इसी में से ही घुमा करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जितने भी उसमें ऑब्जेक्टिव्स है वह पूरे एनसीईआरटी का मटेरियल्स है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा वाला ज़्यादा पूछता है। तो आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का sp3 होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनने वाला का क्या होगा? sp3 होंगे, इसका आंसर क्या होंगे? सी होगा। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्कीन इज, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है, और डबल बॉन्ड बनने वाला का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी
यहाँ पर हो जाएंगे एल्कीन के लिए sp2। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला CH2 होता है। वहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे एट वन प्लेस, और ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो हाइब्रिडाइजेशन होंगे sp होगा। यानी आपको देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्काइन का क्या होगा, sp, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डायमंड एज। 2016 में पूछा है क्वेश्चन, देखेंगे डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन। तो डायमंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का अरेंजमेंट होता है, और सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यह पूछा गया क्वेश्चन है आपको, इसका आंसर कौन होगा, तो जनरल फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डायमंड इज sp3। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट इज। ग्रेफाइट में इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है, और इसमें कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड होता है। इसी कारण से तो वह गुड कंडक्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। एक जो बॉन्ड वैकेंट होता है, जिसके कारण वह करंट फ्लो होने लगता है, और यह गुड कंडक्टर होता है। तो आप जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट जो होते हैं वह आपको sp2 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनिल। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कार्बोनिल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, और डबल बॉन्ड है तो वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यह क्वेश्चन बैंक से हमने लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो कार्बन यहाँ पर आएंगे, कार्बोनिल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये भी पूछा हुआ है, 16 का क्वेश्चन है। बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब एल्केन होगा। चाहे ऐसे पूछेगा कि बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्केन, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अर्थात एल्केन, और इसका होगा आपको 1.54 एंगस्ट्रॉन ये होगा। या पिकोमीटर में रहता तो 154 पिकोमीटर, 10⁻12 होता है, या 10 के रूप में लेंगे तो क्या होगा 154 पिकोमीटर। नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज। यह हमने जब यह पूछा तो 3 हाइड्रोकार्बन की बात हमने किया है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो यहाँ पर एल्कीन होगा, डबल बॉन्ड है, तो एल्कीन का होता है 1.33 एंगस्ट्रॉन, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, और बॉन्ड बॉन्ड कार्बन एल्काइन के लिए आपका होता है 1.02 एंगस्ट्रॉन, काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है। हम जानते हैं कि आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक है, आपको कुछ बकवास वाला पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल कुछ क्वेश्चन आपको यूनिक लगा होगा, एक्स्ट्रा लगा होगा, हल्का भी लगा होगा, तो इससे नहीं सोचिएगा कि अब इग्नोर नहीं कीजिएगा। इसलिए यह सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और उसमें हमने एक वैकल्पिक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड किया। जैसे डायमंड है तो ग्रेफाइट ले लिया है, एल्केन पूछा है तो एल्कीन और एल्काइन लिया है, तो इसी सब में से घुमा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे बातों को हमने रखा है। आज का क्लास में इतना ही, इसी पर स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में कुछ 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन सारे हम आपको कंप्लीट कराऊंगा, और मेरे चैनल से जुड़े हुए रहिए। खूब बढ़िया से पढ़िए, एक बार नहीं अनेक बार लिख लिख करके याद कीजिए, क्योंकि आपका समय निकट है एग्जामिनेशन का, और अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, ज़रा आप ही सोचिए। आप अपने आप को जिम्मेवारी लीजिए और रिस्पॉन्स रखिए और पढ़िए। बहुत यह आपको सजीवन बूटी की तरह काम करेगा, आपको रिजल्ट बहुत बेहतर देगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ करके और इसको पढ़ते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को बीच इस चैनल को फैलाइए। चूँकि मेरा एक ही अभियान है, हर घर शिक्षा अभियान। मैं इसको अग्रसर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें आप लोगों का योगदान चाहिए। आप लोग जब योगदान देंगे तो मैं हर घर में शिक्षा के दीपक जलाऊंगा, और इस बात का मेरा वादा है। मेरा अभियान चल चुका है, यह रुकने वाला नहीं है। केवल और केवल आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक्स के साथ आऊँगा।